एडवांटेजेस ओवर एरे, है ना? तो साइज स्पेसिफाइड रहना चाहिए एरे में, बट वेक्टर्स में नहीं रहा तो भी चलेगा. कन्वीनियंट टू यूज वेक्टर्स टू स्टोर ऑब्जेक्ट्स. यस, अ वेक्टर कैन यूज टू स्टोर अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट मे वेरी इन साइज, है ना? एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते जो साइज में वेरी करेगी. यू कैन ऐड एंड डिलीट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द लिस्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, बट एरे में नहीं हो सकता है. और मेजर कंस्ट्रेंट इन यूजिंग वेक्टर्स इज दैट वी कैन नॉट डायरेक्टली स्टोर डेटा टाइप इन वेक्टर, और वी हैव टू स्टोर ओनली ऑब्जेक्ट्स. यस, ये बताया था मैंने. यस और नो? है ना? तो हम लोग डायरेक्टली डेटा टाइप स्टोर नहीं कर सकते, मतलब हम लोग डायरेक्टली कोई इंटीजर वेरिएबल, फ्लोट वेरिएबल, कैरेक्टर स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए वी विल रिक्वायर टू स्टोर ओनली ऑब्जेक्ट्स. नाउ मुझे बताइए, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स है ऐसा हो नहीं सकता, आपके पास डेटा टाइप्स भी आएंगे. वी नीड टू कन्वर्ट सिंपल टाइप्स टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो डेटा टाइप्स है उनके इक्विवेलेंट उनको ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करना है. और जावा में ऐसी फैसिलिटी है जहां पे आप सिंपल डेटा टाइप्स के इक्विवेलेंट क्लासेस अवेलेबल है जावा में, यानी जो उस डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट बना देंगे. और ऐसे टाइप के क्लासेस को क्या बोलते हैं हम लोग? रैपर क्लासेस. यस, यस और नो? हाँ, यस. इज माय वॉइस क्लियर टू यू ऑल? एक जन कोई बताए, वॉइस क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. So vector class supports a number of methods also that can be used to manipulate the vectors created. यानी बहुत सारे methods है. कौन से? वेक्टर क्लास के. रैपर क्लास तो आपको पता ही है कि भाई डेटा टाइप से उसके क्लास में कन्वर्ट करना है. तो इंपॉर्टेंट वन सा लिस्टेड. तो देखिए वेक्टर जब आप यूज करोगे तो देखो लिस्ट डॉट एड एलिमेंट कॉमा आइटम. इससे क्या होगा? इट विल ऐड द आइटम स्पेसिफाइड टू द लिस्ट एट द एंड, है ना? नाम से ही पता चल रहा है लिस्ट डॉट एड एलिमेंट और ब्रैकेट में आइटम रहेगा. वो किसको कहाँ ऐड करेगा? उस आइटम को लिस्ट के एंड में ऐड करेगा. ओके. हमने नेक्स्ट मेथड इज लिस्ट डॉट एलिमेंट एट 10. तो वो क्या करेगा? ये मेथड आएगा तो लिस्ट डॉट एलिमेंट एट 10 उसको नाम बताएगा. इट विल गिव द नेम ऑफ द 10th ऑब्जेक्ट. लिस्ट डॉट साइज से क्या होगा? What do you mean by list dot size? The overall size or the number of objects present in the vector, उससे ये पता चलेगा. ठीक है. Remove element item. So what it will do? It will remove the specified item from the list. जैसे कि remove element at n. तो nth लोकेशन पे जो it will remove all the elements in the list. यानी वेक्टर से साथ रिमूव कर देगा. कॉपी इनटू एरे. कॉपीज ऑल आइटम्स वेक्टर से एरे में कर देगा. और इंसर्ट एलिमेंट एट कॉमा एन. इससे क्या होगा? इट विल इंसर्ट द आइटम एट द nth पोजीशन. nth पोजीशन पे उसको ऐड कर देगा. समझा है कि ये डिफरेंट मेथड्स ऑफ वेक्टर क्लासेस. आई विल प्रोवाइड यू विद दिस पीडीएफ. ये बुक का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा. मिला है क्या किसी को बुक का पीडीएफ? Yes, आपके पास होगा तो हम कर दीजिए सब. मेरे पास एक्चुअली यार पीडीएफ है नहीं. आई व्हाट आई विल डू इज जो भी अपन पढ़ रहे हैं इसके एंड में मैं इनका पीडीएफ बना के आप लोगों को शेयर कर दूंगा. ठीक है, चलेगा ना? चलेगा. नाउ जस्ट जो रैपर क्लासेस हमने पढ़े हैं वो एक बार और देख लीजिए. देखिए रैपर क्लासेस क्या है? वेक्टर्स कैन नॉट हैंडल. स्टार्टिंग से देखिए, वेक्टर्स कैन नॉट हैंडल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. वेक्टर्स में क्या चलता है? सिर्फ व्हाट वेक्टर स्टोर ओनली ऑब्जेक्ट्स. ओके. एंड ये हमेशा याद रखिए, वेक्टर्स कैन होल्ड ओनली ऑब्जेक्ट्स. और एरेस क्या होल्ड कर सकता है? ओनली ऑब्जेक्ट्स, ओनली एलिमेंट्स या बोथ? यस, एनीवन? वेक्टर्स both. Yes, very good. So अब जैसे वेक्टर्स cannot hold primitive data types like integer, float, character, double. So primitive data types may be converted into object types using the wrapper class. हम क्या कर रहे हैं? जो primitive data types है, int n is equals to 10, int float is equals to 1.1, float x is equals to 1.1. So what we are doing is we will convert those primitive data types into objects using wrapper classes in Java. अब ये है डिफरेंट रैपर क्लासेस के टाइप्स. रैपर क्लासेस और कन्वर्टिंग सिंपल टाइप्स. अच्छे से देखिए, बुलियन के लिए है रैपर क्लास का नाम है बुलियन. सिंपल देख लीजिए, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है वो स्मॉल एबीसीडी में लिखा, और जो ये है
रैपर क्लासेस वो कैपिटल में। तो अगर आपको कैपिटल में कुछ लिखे दिखेगा, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, बुलियन, तो ये समझ लेना वो एक रैपर क्लास है। और अगर स्मॉल में लिखा दिखा तो दीज आर डेटा टाइप्स। ठीक है, यही इनकी पहचान है। ठीक है, so now the wrapper classes have a number of unique methods for handling primitive data types and objects. Now see how it will be converted. Convert कैसा होगा देखो, integer int val is equals to new integer I. So integer int val is equals to new integer I में क्या हो रहा है, देखिए क्लास का नाम है integer, int val is the object, यानी type is integer, int val is the object and new integer I मतलब जो अगर आपका वैल्यू है integer I equals to 10 तो वो आ जाएगा 10। देखो प्रिमिटिव इंटीजर टू इंटीजर ऑब्जेक्ट। ठीक है, यस और नो? फ्लोट वैल इज इक्वल्स टू न्यू फ्लोट एफ। तो ये क्या होगा, फ्लोट एफ में जो वैल्यू रहेगी वो आ जाएगी आपके ऑब्जेक्ट के टाइप में आ जाएगी, ताकि आप आपके वेक्टर में उसको स्टोर कर सके। वैसे ही डबल वैल इज इक्वल्स टू न्यू डबल डी, प्रिमिटिव डबल टू डबल ऑब्जेक्ट एंड लॉन्ग वैल इज। तो नोट आई एफ डी, अब ये जो नीचे ऊपर आपने लिखा है ना ब्रैकेट में आई एफ डी एल, दीज आर प्रिमिटिव डेटा वैल्यूज डिनोटिंग इंटीजर, फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग टाइप्स। समझ में आ रहा है? दीज आर प्रिमिटिव डेटा वैल्यूज। अब इसको अपन ने ऑब्जेक्ट में लिख दिया है इंटीजर आई इक्वल्स टू 10। तो आई क्या है, आई एक प्रिमिटिव वेरिएबल है, इट इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर हैविंग वैल्यू 10। लेकिन जब उसको रैपर क्लास यूज के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो ये आई को उस ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। न्यू से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस क्रिएट हो रहा, न्यू इंटीजर और ब्रैकेट में आई मतलब वो आई का वैल्यू जो 10 है दैट इज नाउ कमिंग इनटू द ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? अरे यस और नो? Yes, so this is actually how you convert primitive data type to an object, है ना? इसने नोट में ये लिखा है कि भाई जो I, F, D और L है जो ब्रैकेट्स में है, these are primitive data values which are denoting integer, float, double and long. They may be constants or variables. अब ये तो हो गया primitive data type को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, लेकिन आप ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव नंबर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग टाइप वैल्यू मेथड। अब देखिए वो क्या बोलता है, अच्छे से देखिएगा। लिखा है वहां पे इंटीजर आई, ये लास्ट में दिख रहा नहीं होगा इधर का, लिखा है इंटीजर आई इज इक्वल्स टू इंट वैल डॉट इंट वैल और ब्रैकेट में इट विल कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव इंटीजर। इंट वैल डॉट इंट वैल इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, डॉट इंटीजर वैल्यू बोले तो आपको जो वैल्यू है इंटीजर का वो देगा। उसके बाद लिखा है उसने फ्लोट एफ इज इक्वल्स टू फ्लोट वैल डॉट फ्लोट value, long val dot long value and double d is equals to double val dot double। लिखना है int val और dot int value में कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, yes or no? Yes, sir. Yes, so this is all for your vectors also। array हो गया, vectors हो गया। now today we will study strings। स्ट्रिंग्स पढ़ा है आप लोगों ने जावा में, अरे सॉरी सी में स्ट्रिंग्स पढ़ा है स्टूडेंट्स? यस सर। हैव यू स्टडीड स्ट्रिंग्स? Yes, sir. मुझे बताइए एरे ऑफ नंबर्स को क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू कॉल एरे ऑफ नंबर? एरे ऑफ नंबर्स को एरेज बोलते हैं ना? Yes, sir. एरे ऑफ नंबर्स को एरेज ही बोलते हैं, लेकिन एरे ऑफ कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग सर। String. सी में String. एरे ऑफ कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग बोलते हैं, लेकिन एरे ऑफ फ्लोट, एरे ऑफ इंटीजर को सिर्फ एरे बोलते हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक है? बट अब जावा के स्ट्रिंग्स थोड़े अलग है, बिकॉज यहाँ पे भी आपको पता है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं रहेगा। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं रहेगा, ये रहेगा सिर्फ एक स्ट्रिंग क्लास रहेगी। स्ट्रिंग विल बी अ क्लास एंड वी विल यूज दोस स्ट्रिंग क्लास टू मैनेज द डिफरेंट स्ट्रिंग्स। ठीक है, अब देखते हैं एक्चुअली है क्या स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इज इट। मुझे एक बात बताइए, इतना जो रखा है मैंने स्क्रीन को, आपको दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है। So string now just here, string क्या है? Now string manipulation is the most common part of many Java programs. Strings क्या represent करते हैं? String represent a sequence of characters. Yes, it will represent a sequence of characters. The easiest way to represent a sequence of characters in Java, अब sequence of character को represent करना है अगर Java में, तो what we do? एक मिनट, I have to just pick up a call. Just a minute. Yes, this is how you declare an array. Character, और array का नाम क्या है? Char array. Array का नाम है char array, CHAR ARRAY, char array
स्क्वायर ब्रैकेट। और टाइप क्या है उसका, एरे का टाइप क्या है, व्हाट इज द टाइप ऑफ एरे? कैरेक्टर। यस, कैरेक्टर। देखो सामने लिखा है ना कैरेक्टर, CHAR। फिर न्यू कैर 4, इसका मतलब कितने कैरेक्टर स्टोर कर सकता है ये? 4। तो उसने एक एक को एलिमेंट को इंसर्ट किया। देखो कैरेक्टर एरे 0 इज इक्वल्स टू J, कैरेक्टर 1 इज इक्वल्स टू A, कैरेक्टर 2 इज इक्वल्स टू V एंड कैरेक्टर 3 इज इक्वल्स टू A। जावा, यस और नो? This is how you will insert the characters. But there are also disadvantages of using character. इसलिए हम लोग string class यूज करेंगे जावा में। तो कैरेक्टर को यूज करिए, जो कैरेक्टर यूज करा हमने कैरेक्टर, वो क्यों नहीं यूज करेंगे? Although character arrays have the advantage of being able to query their length, they themselves are not good enough to support the range of operations we may like to perform on strings. अब आपने ये पढ़ा होगा C में, string copy, string compare, string concatenation, string copy A to B, है ना? string concatenation मतलब string को कट करना, एक string को दूसरे string के साथ कंपेयर करना, एक string को दूसरे में कॉपी करना। ये पढ़े थे, yes or no? string के functions, yes or no? सुना तो होगा ना? Yes, sir. string Yes, functions। sir. तो yes, तो वो जो string functions है, वो string function, देखो कैरेक्टर एरे हम यूज करें तो कैरेक्टर एरे से आप लोग आराम से यूज कर सकते हो, ऊपर लिखा है। लेकिन कैरेक्टर एरे से आप डिफरेंट फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग यूज नहीं कर सकते हो। ये एक डिसएडवांटेज है फॉर कैरेक्टर एरे। यानी आपको अगर कोई एक स्ट्रिंग को दूसरे से कंपेयर करना है, दो स्ट्रिंग को एक दूसरे से कंपेयर करना है कि उनके कंटेंट इक्वल है या नहीं है, या फिर दो स्ट्रिंग्स को आपको ये देखना है कि ये स्ट्रिंग जो है वो सेकंड स्ट्रिंग से पहले है, ये बाकी जो स्ट्रिंग फंक्शंस है we cannot perform on character array, and therefore Java performs using string class only, है ना? Copying one character array, देखो उसने लिखा है for example copying one character array into another might require a lot of bookkeeping effort. So fortunately Java is equipped to handle these situations more efficiently. तो कैरेक्टर एरे क्यों नहीं यूज करते हम लोग? बिकॉज इट डज नॉट सपोर्ट द स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस। ओके, Yes. यस। तो अब उसके लिए क्या करें? सेकंड पैराग्राफ देखिए। इन जावा स्ट्रिंग्स आर क्लास ऑब्जेक्ट्स एंड इम्प्लीमेंटेड यूजिंग टू क्लास। जावा में स्ट्रिंग्स क्या है? क्लास के ऑब्जेक्ट है, दे आर नॉट वेरिएबल्स। ठीक है, तो जावा में स्ट्रिंग्स आर क्लास ऑब्जेक्ट एंड हाउ डू वी इंप्लीमेंट स्ट्रिंग? उसके आगे आंसर है दीज आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग टू क्लासेस, जिसका नाम है स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर। ठीक है, यहाँ पे दो ही लिखा है, तीन है, याद रखिएगा। स्ट्रिंग्स इन जावा इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 3 क्लासेस। पहले का नाम है स्ट्रिंग, दूसरा है स्ट्रिंग बफर और तीसरा है स्ट्रिंग बिल्डर, विच इज सेम एज स्ट्रिंग बफर, लेकिन एक ही डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो समझ में आ गया हाउ यू विल इम्प्लीमेंट स्ट्रिंग? यू विल इम्प्लीमेंट स्ट्रिंग यूजिंग 3 क्लासेस। पहली है स्ट्रिंग क्लास, दूसरी है स्ट्रिंग बफर क्लास और तीसरी है स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। ठीक है, Yes, sir. a Java string is an instantiated object of the string class. Java strings as compared to C strings are more reliable and predictable. Java की string C की string से ज्यादा सही है। This is basically due to C's lack of bounds checking. C last तक आपका check नहीं करता, but Java is having. Java string is not a character array and is not null terminated. आपको पता होगा, अगर को याद होगा तो C में आप कोई भी string को लास्ट में टर्मिनेट करते थे आप नल कैरेक्टर से, है ना? यस और नो? जीरो डालते थे कि नहीं लास्ट में? बट जावा में आपको वैसे टर्मिनेट नहीं करना है। यानी बाउंड चेकिंग के लिए कुछ और चीज यूज करेंगे। क्या बाउंड चेकिंग के लिए क्या यूज करेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम लोग साइज डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे। सो स्ट्रिंग्स में भी डिक्लेयर्ड एंड क्रिएटेड एज फॉलोज। जैसे हमने एरे को किया था वैसे ही स्ट्रिंग को कर सकते हैं। अच्छे से देखिए, स्ट्रिंग ये हो गया नेम ऑफ द string object. Yes, string name. We are saying how to declare the string. ये बात कर रही है बॉक्स रेक्टेंगल स्क्वायर के अंदर जो है, दिख रहा है ना? अरे यस और नो? हाँ, तो स्ट्रिंग नेम, ये क्या हो गया? डिक्लेरेशन हो गया कि ये डिक्लेरेशन हो गया। ठीक है, अब क्रिएट कर रहे स्ट्रिंग को। देखो स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग और ब्रैकेट में जो भी वैल्यू अपने को डालना है, प्रियदर्शनी, इंस्टीट्यूट या कॉलेज या इंजीनियरिंग, वो लिखा हमने स्ट्रिंग के अंदर, है ना? यस और नो? Yes, sir. स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग। तो ये क्या हो गया? अपन ने क्रिएट कर।
अब मुझे बताओ क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स को सेम लाइन में लिख सकते हैं क्या हम लोग? यस और नो? ये दोनों को लिख सकते हैं क्या सेम लाइन में? डिक्लेयर और क्रिएट एक ही लाइन में कर? अरे कर सकते हैं ना यार, जब एरे को किया तो स्ट्रिंग को भी कर सकते हैं। क्या लिखना है आप लोगों को? देखो, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग। समझ में आ रहा है क्या? नीचे एग्जांपल देखते हैं अच्छे से। देखो ये है एग्जांपल, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम। तो स्ट्रिंग का नाम क्या हो गया? व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रिंग? फर्स्ट नेम। ओके, नेम ऑफ द स्ट्रिंग क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट नेम। अब वो तो अपन ने डिक्लेयर कर दिए, लेकिन इस स्ट्रिंग के अंदर एक्चुअल स्ट्रिंग स्टोर करना है, मतलब वैल्यू स्टोर करना है। तो देखो सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग और डबल इन्वर्टेड, याद रखिएगा स्ट्रिंग है तो डबल इन्वर्टेड अनिल लिखा हुआ है वहां पे। लिखा है अनिल? यस सर। तो मुझे बताओ फर्स्ट नेम जो स्ट्रिंग है उसके अंदर क्या वैल्यू है? अनिल। अब देख लो, अब ये हो गया दो स्टेटमेंट। अब नीचे क्या लिखा है? These two statements may be combined as follows: string first name is equals to new string अनिल। खत्म। जैसे एरेस को कर सकते हैं, वेक्टर्स को कर सकते हैं, वैसे स्ट्रिंग को भी एक ही जगह पे डिक्लेयर और क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? यस वेरी गुड। नाउ सी, like arrays, it is possible to get the length of string using length method of the string class. हम लोगों ने लेंथ मेथड यूज करके एरेस की लेंथ फाइंड आउट करी थी। यस और नो? यस सर। याद है कि वो पेज पे दिखाओ आप लोगों को? ये मैं दिखा सकता हूँ 2 मिनट में। अपन ने एक लेंथ मेथड, हाँ देखिए अभी दिखा देता हूँ आप लोगों को। अगर ये देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे, ये देखिए यहाँ पे अपन ने लिखा था थर्ड लाइन, चौथी लाइन देखिए प्रोग्राम की, इंट n इज इक्वल्स टू नंबर डॉट लेंथ। दिख रहा है ये? इंट n इज इक्वल्स टू नंबर डॉट लेंथ। तो इंटीजर वेरिएबल है n, टाइप है इंटीजर, और उसमें वैल्यू स्टोर होने वाली है नंबर डॉट लेंथ की। नंबर इज द नेम ऑफ द एरे एंड डॉट लेंथ इज द मेथड जो उसकी लेंथ कैलकुलेट करके देगा। तो लेंथ क्या है एरे की? 1 2 3 4 5। तो अपने को इंटीजर n में क्या वैल्यू आ जाएगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंटीजर n? 5। दैट्स इट। ठीक है ना? तो सेम यहाँ पे भी हम लोगों को एरेस की लेंथ फाइंड आउट अगर करना है, सॉरी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करना है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग का जो नेम है डॉट लेंथ। देखिए, like arrays it is possible to get the length of the string using the length method of the string class. तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे? इंटीजर m is equals to first name। फर्स्ट नेम किसका नाम है? नेम ऑफ द, फर्स्ट नेम क्या है? नेम ऑफ द स्ट्रिंग। यस और नो? डॉट लेंथ। लेकिन यहाँ पे इसमें एक डिफरेंस है, एरेस के वक्त लेंथ के बाद कोई ब्रैकेट नहीं है, लेकिन जब भी आप स्ट्रिंग क्लास यूज करोगे लेंथ के बाद एक ब्रैकेट रहना चाहिए। दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है आपको? एक ब्रैकेट है बस, यही डिफरेंस है। ठीक है? तो ये हो गया आपका लेंथ ऐसे फाइंड आउट करने का। तो अगर अपन ने ऊपर इंट m इज इक्वल्स टू फर्स्ट नेम डॉट लेंथ किया, तो मुझे बताइए अभी इंटीजर m की क्या वैल्यू आ जाएगी? व्हाट विल द वैल्यू ऑफ इंटीजर m? यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीजर m? क्या आएगी बाकी स्टूडेंट्स? अनिल। यस, बताइए एक जन कोई तो भी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंटीजर m? अरे इसका मतलब समझा ही नहीं आप लोगों को। क्यों 4 आएगी? यस, why 4? और क्यों आया? तो कोई प्रॉब्लम, ये तो सही है। तो कैरेक्टर 4 है इसलिए। कैसा क्या? अनिल नेम है इसलिए। यस, फर्स्ट नेम जो है वो आपका द स्ट्रिंग नेम है, और उसके अंदर जो स्ट्रिंग है वो अनिल है, और अनिल के कैरेक्टर्स है 4, 1 2 3 4, इसलिए इंटीजर m इज इक्वल्स टू 4। अरे इतना बताने में भी डरते, मेरे को तो लगता नहीं सुनते होंगे आपके 70-80% क्लास के लोग सुनते ही नहीं क्लासेस, है ना? इज इट सो? यही है ना? कर सकते हैं। देखो यार ऑनलाइन है यार, वही लग रहा है यार, पूछ रहा तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है। It is very difficult to teach a programming subject online.
इट रिक्वायर्स अ ब्लैक बोर्ड और चौक लगता है उसको समझाने के लिए एक एक चीजों को, एंड उसके बाद भी आप लोगों की क्या फेशियल एक्सप्रेशन है उससे समझ में आता है। मैं तो इतना 10-11 साल हो गए मेरे को टीचिंग में, आई कैन अंडरस्टैंड बाय द फेशियल एक्सप्रेशंस की स्टूडेंट को समझा या नहीं समझा है। और तब वो क्लास छोड़ने के बाद एक सेटिस्फेक्शन रहता था कि हाँ कितने स्टूडेंट को समझा नहीं समझा। बट ऑनलाइन है, वी हैव टू अडेप्ट। नहीं अडेप्ट कर सकते तो क्या करेंगे। आई एम टीचिंग द प्रोग्रामिंग, आई हैव टॉट सी प्रोग्रामिंग आल्सो। वो उसमें मेरे को कितनी दिक्कत हुई लास्ट सेमेस्टर में मेरे को ही पता है, लेकिन कैसे को भी मैंने ये पढ़ा है कि आपको कंसेप्ट पता चल जाए यार। प्रोग्रामिंग इज नॉट एन इशू, जब तक आपको अगर कंसेप्ट ही नहीं पता चलेगा तो आप प्रोग्राम नहीं डिजाइन कर पाओगे। आई विल टेक दी, ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम आपको लास्ट के हफ्ते में सिर्फ प्रोग्राम्स और प्रोग्राम से क्या हो जाएगा, लेंथ पता चल जाएगा। ओके, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. नाउ अनदर इज, अब दो स्ट्रिंग्स को अगर कॉन्कैटिनेट करना, व्हाट डू मीन बाय कॉन्कैटिनेट? टू जॉइन। सो वी कैन जॉइन यूजिंग द प्लस ऑपरेटर। एग्जांपल देखो लिखा है स्ट्रिंग फुल नेम इज इक्वल्स टू नेम 1 प्लस नेम 2। तो अगर आपने लिखा स्ट्रिंग फुल नेम इज इक्वल्स टू प्रियदर्शनी कॉलेज प्लस नेम 2 इज कॉलेज, तो वो एक हो जाएगा, कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। तो फुल नेम में वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रियदर्शनी कॉलेज। यस और नो? Yes. है ना? Yes, yes, yes. अब जैसे नीचे एग्जांपल है स्ट्रिंग सिटी 1, नेम ऑफ द स्ट्रिंग इज सिटी 1 इज इक्वल्स टू न्यू, वो भी इन्वर्टेड्स में रहेंगे, डबल कोट्स प्लस कॉन्कैटिनेट करना है डबल कोट्स में दिल्ली, दैट विल बी न्यू दिल्ली, वेयर नेम 1 एंड नेम 2 आर जावा स्ट्रिंग्स कंटेनिंग स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स। तो अलग अलग स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट किया है हमने तीसरी स्ट्रिंग में। नेम 1 इज अ स्ट्रिंग, नेम 2 इज अ स्ट्रिंग एंड फुल नेम इज अ स्ट्रिंग। फुल नेम के अंदर अब दोनों स्ट्रिंग आ गई, ठीक है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे तो मुझे Yes, sir. हाँ, तो मुझे एक बात बताइए, अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखा है अपने एग्जाम्पल में, फर्स्ट नेम प्लस इन्वर्टेड्स में कुमार लिखा है, तो मुझे बताइए इसमें प्रिंट क्या होगा, इसमें डिस्प्ले क्या होगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन फर्स्ट नेम अनिल कुमार, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट नेम इज अनिल एंड प्लस इज द कॉन्कैटिनेशन साइन, एंड यू कैन, मतलब यहाँ पे भी ऐसे अपन कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं जहाँ पे आपको प्रिंट करना, ठीक है? यस और नो? Yes, sir. So moving forward in the string, string arrays, हम लोग string का array भी बना सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे? Item array bracket is equals to new string 3। इससे क्या होगा? String type का एक item array create होगा, उसमें it is holding 3 string constants। 3 string constants मतलब कुछ भी रह सकता है, A, B, C। Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Now next we come on to string methods. These are the string methods, और इसको आप लोगों को इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन या जब भी आएगा आपके एमसीक्यूज इसके ऊपर आ सकते हैं, ठीक है? तो इसके ऊपर प्रोग्राम तो नहीं आएगी, बट स्ट्रिंग मेथड्स कौन से तो आपको पता रहना चाहिए। तो these are the some famous methods. The string class defines a number of methods that allows us to accomplish a variety of string manipulation tasks. So table 9.1 just lists it. So we can see it. कौन से देखिए, अच्छे से देखिए, बहुत इजी है ये। अब मेथड कॉल लिखा है, फर्स्ट वाला देख रहा हूँ, s2 is equals to s1 dot to lower case। क्या होगा इसमें? s1 dot to lower case, it will convert string s1 to all lower case। मतलब अगर उसमें सब कैपिटल Hello, sir. Okay, now I'm audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Hello, am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो कहाँ स्ट्रिंग मेथड्स, हम लोग स्ट्रिंग मेथड्स पे थे तभी आवाज गई थी ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। So what we are doing is now we are studying string methods which are very important, ठीक है? तो वो कौन कौन से अच्छे से देखिए स्ट्रिंग के मेथड्स। जैसा अपन ने लिखा s2 is equals to s1 to lower case, क्या होगा इसमें? s1 to lower case में it will convert the string s1 to all lower case, मतलब अगर कैपिटल में है तो लोअर केस में जो भी है वो कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब सेकंड है s1 डॉट टू अपर केस, क्या होगा इसमें? स्ट्रिंग s1 पूरी अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है? अब आपने लिखा s2 is equals to s1 dot replace x comma y, what it will do? It will replace all appearances of x with y, okay? What it will do? It will replace all appearances of x with y, ठीक है?
Yes, sir. Now another method is s1.trim. What it does? Remove white spaces at the beginning and end of the string s1. जहां empty spaces है वो हटा देगा उसको. अब s1 डॉट इक्वल्स s2, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि ये यूज होगा हर जगह. s1 डॉट इक्वल्स s2 क्या होता है? s1 डॉट इक्वल्स s2 में it will return true if s1 is equals to s2. it is a boolean method. true या false ही रिटर्न करता है वो. s1 डॉट इक्वल्स s2 वो दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा और ट्रू रिटर्न करेगा अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल है तो. ठीक है, ठीक है. Yes, sir. s1 डॉट लेंथ क्या है? स्ट्रिंग की लेंथ देगा. s1 डॉट कैरेक्टर एट n. s1 डॉट कैरेक्टर एट n से क्या होगा? गिव्स द nth कैरेक्टर ऑफ s1. nth प्लेस पे जो कैरेक्टर है वो बता देगा वो. s1 डॉट कंपेयर टू s2 क्या करेगा वो? इट विल रिटर्न नेगेटिव इफ s1 इज लेस देन s2, पॉजिटिव इफ s1 इज पहले आएगा उसके, एंड जीरो इफ s1 इज इक्वल, अगर दोनों इक्वल है तो. ठीक है. s1 डॉट कॉन्कैटिनेट s2 मतलब क्या करेगा वो? s1 और s2 को कॉन्कैटिनेट करेगा. सबस्ट्रिंग बोले तो क्या होगा? सबस्ट्रिंग n गिव सबस्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम n कैरेक्टर. मतलब अगर मेरा नाम लिखा है वीरेंद्र करके और उसमें r है, लेटर VIR, तो उसमें लिखा है s1 डॉट सबस्ट्रिंग r. तो r के बाद से जितना मेरा नाम है उतनी की एक और स्ट्रिंग बना देगा. गिव सबस्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम nth लेटर. ठीक है. Yes, sir. Yes. So these are the different string methods. अब एक और चीज मुझे आपको बताना है, बस जस्ट अ मिनट. स्ट्रिंग के कंस्ट्रक्टर्स बता देता हूँ मैं आपको एक. जस्ट अ मिनट. इसमें है नहीं. नॉर्मल कंस्ट्रक्टर रहते हैं वैसे स्ट्रिंग क्लास के भी कंस्ट्रक्टर रहेंगे. तो स्ट्रिंग क्लास सपोर्ट सेवरल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स इन जावा API. So the most commonly used constructors of the string class are as follows. ये इसको आप अगर इसका स्क्रीनशॉट या अगर इसका लिख सकते हैं तो देख लीजिए. The most commonly used constructors of the string class. जैसे नॉर्मल मेथड्स या क्लासेस के कंस्ट्रक्ट, नॉर्मल क्लासेस के वो रहते हैं कंस्ट्रक्टर, वैसे ही स्ट्रिंग क्लास के भी कंस्ट्रक्टर्स है. तो एक पहला है स्ट्रिंग, ओनली स्ट्रिंग लिखा है, तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर हो गया स्टूडेंट्स? विदाउट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट हो गया. और बाकी जो है वो पैरामीटर के साथ है, तो वो कौन सा कंस्ट्रक्टर हो गया? तो ये सारे कंस्ट्रक्टर्स है. अब जैसे आपन ने लिखा स्ट्रिंग, तो टू क्रिएट एन, अगर ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, नीचे देखो आपने रेफरेंस लिखा स्ट्रिंग s इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग. जैसे आपने लिखा स्ट्रिंग s इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, डिफॉल्ट स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस. इट विल क्रिएट एन एम्प्टी स्ट्रिंग. ठीक है. वो क्या करेगा? एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि उसमें कोई वैल्यू रहेगी नहीं ना. एम्प्टी स्ट्रिंग. यस और नो? Yes, sir. Yes. So it will create string object in the heap area with no value. लेकिन जब दूसरा कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे पैरामीटराइज स्ट्रिंग और ब्रैकेट में स्ट्रिंग str, वो क्या करेगा? इट विल क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एंड इट विल स्टोर द गिवन वैल्यू. गिवन वैल्यू कहां से आएंगी? जो हम पैरामीटर में देंगे. यस और नो? Yes. Yes. यस. हेलो, am I audible to you all? Yes. हाँ, तो स्ट्रिंग s is equals to new string बोले तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ. अब ये पैरामीटराइज स्ट्रिंग st is equals to new string string str. तो एग्जांपल क्या है देखो, स्ट्रिंग s2 is equals to new string hello java. तो जब ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो स्ट्रिंग में क्या सेव हो जाएगा? what will be stored in hello java. Yes. अब वैसे ही बाकी भी कंस्ट्रक्टर है. स्ट्रिंग कैरेक्टर्स, तो देखो उसमें क्या होगा? स्ट्रिंग नहीं एक साथ देने, जैसे आप नाम लिखते हो आपका, है ना, हमने सम्यक लिखा तो SAMY के एक साथ हो, वो स्ट्रिंग होगा. लेकिन आपको कैरेक्टर्स को अलग अलग स्टोर करना है, तो पहले आपको कैसे डिक्लेयर करना पड़ेगा? दिस कंस्ट्रक्टर क्रिएट्स अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एंड स्टोर द एरे ऑफ कैरेक्टर्स इन इट. तो देखिए स्ट्रिंग str इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग char कैरेक्टर्स. फॉर एग्जांपल char कैरेक्टर्स को अपन ने पहले डिक्लेयर करा ABCD. अगर उसको स्ट्रिंग में स्टोर करवाना है तो आप लिखोगे स्ट्रिंग s3 इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग और ब्रैकेट में आपको सिर्फ कैरेक्टर्स लिखना है जो नाम है कैरेक्टर एरे का. ठीक है. Yes, sir. Yes or no? I'll share this link so that you can go and directly refer it. ठीक है? Because this syllabus has been designed first time. पहली बैच है आपका जो ये पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि एक बुक में वो नहीं है. तो what I'm doing is कि ऑनलाइन अगर अच्छे से मिल रहा है तो मैं वो शेयर कर रहा हूँ. इसके पहले मैंने आपसे 2 लिंक शेयर की थी. ये सब नो है आप लोगों के पास, संभाल के रखो उसको, सामने आएगी आप लोगों को. ठीक है ना? तो
यस सर। यस सो हाँ, अब ये जो है चौथा वाला स्ट्रिंग कैर कैरेक्टर्स, ये क्या कर रहा है, इसमें ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स है। तो क्या है, पहले कैरेक्टर्स है और वो अपने को स्टार्ट इंडेक्स भी बताएंगे और काउंट भी बताएंगा कि कहाँ कितने कैरेक्टर्स है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसका काउंट कितना। तो अच्छे से देखिए, उसका सिंटैक्स है स्ट्रिंग str इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग कैर कैरेक्टर्स इंट स्टार्ट इंडेक्स एंड इंट काउंट। इंट क्यों है, क्योंकि स्टार्ट इंडेक्स बोले तो वो बताएगा पहली लोकेशन से कहाँ से चालू हो रहा है और कहाँ से आपको काउंट है। तो फॉर एग्जांपल आपने लिखा कैर कैरेक्टर्स मतलब विंडोज लिख लिया आपने, ठीक है, यस और नो। अब आपने आपको यूज करना है, तो देखो स्ट्रिंग str इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, कहाँ से लेना है, एरे का नाम लिखा आपने कैरेक्टर्स, कॉमा 2 कॉमा 3, तो 2 इज द स्टार्ट इंडेक्स एंड काउंट इज 3, ठीक है। तो द ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग कंटेन्स द एड्रेस ऑफ वैल्यू stored in the heap area, तो starting index is 2 and the total number of characters to be copied is 3। इसका आउटपुट क्या आएगा भाई, इसका आउटपुट आएगा आपका जैसे 0,4 लिखा, देखो ये प्रोग्राम है, तो 0 से चालू करना मतलब W से चालू करना और कहाँ तक जाना है 4 तक, तो WIND wind, यस यस यस। और यहाँ में क्या होगा 2,3 में NDO। कहाँ से चालूंगा NDO, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये इट इज वेरी सिंपल। हाँ Yes, बहुत sir. है, आपको समझ में भी आ जाएगा ये। अब ये है, मुझे बताइए इसमें ये तो हो गया, लेट्स क्रिएट अ प्रोग्राम वैल्यू क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पैन है न्यू स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा, शुरू के 3-4 आपको आ जाएंगे, ठीक है, समझा है ये। दिस इज स्ट्रिंग कैरेक्टर इंट काउंट है, फिर बाइट एरे और बाइट एरे का इंट स्टार्ट इंडेक्स या इंट काउंट वो उसी के समान है, ठीक है, ओके। Yes sir। Yes sir। I'll share that particular thing। उसके बाद हम वापस आ जाते हैं, हमारे स्ट्रिंग मेथड्स हो गया हमारा। नाउ वी विल गो ऑन टू स्ट्रिंग बफर क्लास। व्हाट इज स्ट्रिंग बफर क्लास? स्ट्रिंग बफर क्लास क्या होती है, अच्छे से सुनिएगा। स्ट्रिंग बफर is a peer class of string. It is of the object string class takes class is string buffer class, while string creates strings of fixed length। string class कैसी string create करती है, fixed length की, ओके। वो क्या बोल रहा है, string class creates length of fixed length, ओके। यस सर। string class जो है पहले अभी पढ़े, वो fixed length की string create करती है, लेकिन string buffer creates strings of what is string buffer creates strings of flexible length that can be modified in terms of both length and content। जैसे ही नाम सजेस्ट कर रहा है स्ट्रिंग बफर, व्हाट डू मीन बाय स्ट्रिंग बफर? बफर क्या होता है, अगर 40 लोगों को अपन ने कोई प्रोग्राम में इनवाइट किया है तो अपन 50 चेयर रखते हैं, वो 10 चेयर को क्या बोलेंगे, बफर। अब 20 लोग आ गए तो ठीक है, कम हुए तो चलता, लेकिन ज्यादा हुए तो ज्यादा लोग खड़े रहेंगे क्या? नहीं, इसलिए बफर। बफर में आपने कितनी चेयर्स रखी है, हाउ मेनी चेयर्स वी हैव पुट इन बफर, 10 है ना। तो स्ट्रिंग बफर का क्या मतलब होता है, स्ट्रिंग बफर का मतलब ये होता है कि जो एक्चुअल जैसे स्ट्रिंग क्लास जो 30 के पहले पढ़े वो क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग ऑफ फिक्स्ड लेंथ, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग बफर क्या करेगा, इट विल क्रिएट स्ट्रिंग्स ऑफ फ्लेक्सिबल लेंथ that can be modified in terms of both length and content। मतलब अगर स्ट्रिंग फ्लेक्सिबल है, लेंथ में कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे जॉइंट करना, ये करना वो करना, तो इस पर्टिकुलर को स्ट्रिंग बफर क्लास से क्रिएट करते हैं। समझा है व्हाट इज द यूज ऑफ स्ट्रिंग बफर क्लास स्टूडेंट्स? Yes? Yes sir। What does string buffer class do? String buffer class creates strings of flexible length that can be modified in terms of both length and content। आप कहीं से भी कोई भी कैरेक्टर डिलीट करो, बीच में भी डिलीट करो, स्ट्रिंग क्लास से नहीं कर सकते। अब ऐसा होता है कि बहुत सारे जगह थ्रेड्स यूज करेंगे अभी हम लोग। व्हाट इज अ थ्रेड? थ्रेड जो होता है कि एक पर्टिकुलर टास्क चल रहा है, उसके अंदर थ्रेड्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो थ्रेड्स बोल सकते हैं हम लोग, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अभी अगर बोल रहा हूँ तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम टेकिंग अ क्लास, ठीक है। अब क्लास लेना बोले तो एक जन भी सुन सकता है और आप 60-70 लोग भी सुन रहे हैं, सो दैट इज नथिंग बट अ थ्रेड। अब दूसरी चीज जो एक रियल एग्जांपल है, आप लोग सुन तो रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आप खाना भी खा सकते हो, आप आपका मोबाइल में भी कुछ भी सर्च कर सकते हो, व्हाट्सएप देख सकते हो या बाकी सब चीजें। तो क्या हो रहा है, एक प्रोसेस के अंदर जो मल्टी प्रोसेसिंग होते रहते हैं उसको बोलते हैं थ्रेड्स, ओके। यस ठीक सर। है, मल्टी प्रोसेसिंग बोले तो क्या होता है, एक कंप्यूटर पे डिफरेंट प्रोसेस चल रहे हैं, यस।
टॉकिंग अबाउट वन सिंगल प्रोसेस. एक सिंगल प्रोसेस के अंदर अगर अलग अलग सब पार्ट्स चलते हैं तो उसको थ्रेड बोलते हैं हम लोग. ठीक है, यस और नो, Yes, sir. है ना. सो एक प्रोसेस के अंदर, जैसे अभी फॉर एग्जांपल आई एम अ प्रोसेस, है ना. मेरा काम है आपको पढ़ाने का, मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ. मैं अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई रीड भी कर सकता हूँ और कोई आया तो उसको इशारे से ये भी बोल सकता हूँ कि बाजू में चले जाइए आप. तो दिस इज व्हाट, एक सिंगल प्रोसेस के अंदर जो मल्टीपल सब प्रोसेस चलते रहते हैं उसको थ्रेड्स बोलते हैं. ठीक है. और एक और चीज, स्ट्रिंग बफर क्या करेगा, इट विल क्रिएट अ फ्लेक्सिबल लेंथ स्ट्रिंग दैट कैन बी मॉडिफाइड इन टर्म्स ऑफ बोथ लेंथ एंड कंटेंट. आगे पढ़िए, आगे सुनिए. वी कैन इंसर्ट कैरेक्टर्स and substrings in the middle of a string or append another string to the end. String buffer class अगर आप यूज कर रहे हो तो आप कोई भी कैरेक्टर या कोई भी स्ट्रिंग आप दूसरी स्ट्रिंग के मिडल में भी इंसर्ट कर सकते हो और आखिरी में भी अपेंड कर सकते हो, जो आप स्ट्रिंग क्लास के क्रिएटेड स्ट्रिंग से नहीं कर सकते. ठीक है स्टूडेंट्स, Yes, sir. yes or no? So now we will see some commonly used methods of string class. See, string buffer methods. तो ये देख लीजिए क्या है, set dot character at n, x. क्या बोल रहा है वो कि character at n को x कर दो. So वो क्या कर रहा है, modifies the n character to x. Now s1 dot append s2. It will append the string s2 to s1 at the end. s1 dot insert n, s2. क्या बोल रहा है वो, इंसर्ट द कंप्लीट स्ट्रिंग h2 एट द पोजीशन n ऑफ स्ट्रिंग s1. अब n तो कहीं मिडिल में भी रह सकता स्ट्रिंग s1 के, लेकिन देखो ये यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग s1 डॉट इंसर्ट ब्रैकेट में n, s2, यानी n पोजीशन जो है स्ट्रिंग s1 की वो भले मिडिल में रहे, स्टार्टिंग में रहे, कहीं पे भी रहे, वहां पे वो पोजीशन के बाद से आपको स्ट्रिंग h2 को मर्ज कर देना है. यस और नो? ओके, Yes, sir. yes or no? अब लास्ट है s1 डॉट सेट लेंथ n. So sets the length of the string s1 to n, है ना. s1 डॉट सेट लेंथ n. तो अगर मैंने लिखा s1 डॉट सेट लेंथ 5 तो क्या होगा, s1 स्ट्रिंग की लेंथ 5 को सेट कर देगा. ठीक है. इफ n is less than s1 dot length, s1 is truncated. If n is greater than s1 dot length, zeros are added to s1. अगर फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में आपने लेंथ रखा उसकी 10 s1 की, लेकिन मैंने उसको और पहले की क्या लेंथ थी, yes or no? 5 is than 10, yes or no? Hello? Hello? Yes, am I audible to you all? Yes, sir. Yes, sir. So now 5 is less than 10, yes or no? तो पहले स्ट्रिंग की लेंथ थी 10, अभी अपन ने 5 कर दिया. तो what we have done, we have truncated string s1. Truncate का मतलब उसको छोटा कर दिया. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. और अगर लेंथ पहले 10 थी और अगर अपन ने 15 कर दिया, अभी n is 15 is greater than 10, तो what we will do, जो बड़ी जगह है उसमें we will add zeros. जीरो ऐड कर देंगे, मतलब अपने नाम के बाद अगर 5-6 जगह खाली है तो 0 0 0 0 ऐड कर देंगे. ठीक है, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is the use of string buffer class. String buffer class क्या कर सकता है? String buffer class will have a flexible string. You can anytime modify its length and content. Length भी modify कर सकते हैं, देखिए अपन ने content भी कर सकते हैं. We can insert characters and substrings in the middle of the string, but you cannot do it in the string class. String builder buffer में कर सकते हो. ठीक है? Yes or no? अरे yes or no? Yes, sir. Now just we can see string builder class क्या करता है. String builder class is also similar to your string buffer class in terms of functionality. दोनों function में same है, मतलब दोनों जो मैंने आपको string buffer के लिए बताया वही string builder के लिए भी है. ठीक है. String builder class is similar to your string buffer class in terms of functionality, but एक ही difference है दोनों में और वो ये है, the basic difference is string buffer class is thread safe. Its methods are synchronized while string builder is not. अब इसका मतलब क्या होता है कि string buffer class is thread safe. मैंने आपको बताया था what do you mean by threads? What is threads? एक प्रोसेस के अंदर अगर नंबर ऑफ सब प्रोसेसेस है तो उसको हम लोग बोलते हैं threads. Yes or no?
Yes, sir. Yes, sir. है ना. फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर वी आर स्टडिंग समथिंग, अगर हम कुछ सुन रहे हैं तो यू कैन इवन यू कैन हियर व्हाइल वाचिंग टीवी आल्सो एंड यू कैन ईट आल्सो. तो आप जो सुन रहे हो और आप जो देख रहे हो और आप जो खाना खा रहे हो, वो आप एक प्रोसेसर, आपके अंदर 3 थ्रेड्स है, एक है ईटिंग का, एक है वाचिंग टीवी और एक है हियरिंग योर क्लास. ये है 3 थ्रेड्स. ठीक है, ये एग्जांपल है. ठीक है, यस और नो. Yes, sir. sir. Yes, sir. तो 3 थ्रेड्स अलग अलग एग्जीक्यूट हो रहे होंगे अगर आपके प्रोग्राम में. तो तीनों थ्रेड्स से इनपुट लेके स्ट्रिंग बफर, ध्यान से सुनिए, तीनों थ्रेड से इनपुट लेके स्ट्रिंग बफर आपके प्रोग्राम को या उनके में से जो भी इनपुट आ रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले थ्रेड ने नाम दिया प्रियदर्शनी, दूसरे थ्रेड ने दिया कॉलेज और तीसरे ने दिया ना इंजीनियरिंग. उनको यूज करके वो एक स्ट्रिंग बना सकता है प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसलिए उसको कहा गया है इट इज थ्रेड सेव. लेकिन आपका जो स्ट्रिंग बिल्डर क्लास है वो एट अ टाइम एक ही थ्रेड से सिंक्रोनाइज हो सकता है, एक ही थ्रेड से इनपुट ले सकता है, बाकियों से नहीं ले सकता. इसलिए उसका कहा गया है स्ट्रिंग बिल्डर इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड एंड स्ट्रिंग बफर इज सिंक्रोनाइज्ड. ठीक है. यानी अगर आपको प्रिंट करना है प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड इट इज रनिंग इन 3 डिफरेंट थ्रेड्स, so which class you will use, string buffer or string builder? We will use string buffer class because it is synchronized, its methods are synchronized with and it can work well with 3 different threads. लेकिन string builder जो है वो 3 अलग अलग threads, वो एक ही thread को एक समय में execute कर सकता है, 3 का input लेके नहीं कर सकता है. ठीक है, समझा है इसका मतलब? Yes, sir. So basic difference is string buffer class is thread save, its methods are synchronized while string builder is not. तो अब वो क्या हो रहा है, स्ट्रिंग बिल्डर को यूज क्यों कर रहे हैं? स्ट्रिंग बिल्डर इज यूज्ड फॉर फास्टर परफॉर्मेंस एंड स्ट्रिंग बफर इज यूज्ड फॉर थ्रेड सेफ्टी. जब कभी भी आपको कुछ थोड़ा रिजल्ट्स फास्टली प्रिंट आउट करने रहेंगे और एक ही थ्रेड रहेगा, उस समय आप स्ट्रिंग बिल्डर यूज करके वो यूज कर सकते हो. और जब आपको एक से ज्यादा थ्रेड्स है, 2 3 10 15 20, तब आप स्ट्रिंग बफर यूज के थ्रेड सेफ्टी के सारे मेथड्स यूज करके, ताकि कोई एरर ना हो, वो यूज कर सकते हैं. ठीक है, यस और नो? Yes, sir. So this is the use of string. What how दोनों फंक्शन में डिफर करते हैं क्या स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर? No, they don't. But they only have a basic difference that string buffer is synchronized and it can work with different threads, and string build a time not many threads. Okay. Yes or no? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. So this is yes. तो ये है. अब just let us see कि अपने को actually पढ़ना और क्या क्या है, वो देख लेते हैं हम लोग. ठीक है, just a minute. Think just a minute. And 2 string methods. ये 2 methods पढ़ने के बाद we will jump on to our third unit, जिसमें we will start with packages. ठीक है, क्योंकि मैंने आपको inheritance, types of inheritance, abstract class थोड़ा सा है वो बता दूंगा what is abstract class, method overriding, super keyword, final keyword. तो कल अपन क्या करेंगे, कल अपन 3-4 कल क्लास के लिए फ्री होंगे तो मैं क्लास ले सकता हूँ अगर आप बोलो तो. यस, कल सैटरडे क्लास ले लेते अपन 11-12 बजे, 1 घंटे का, जितना भी दे रहे, आधा घंटा 45 मिनट्स, if you are free. Yes, चलेगा? Shoot. Yes. Yes. Sure. Yes, sir. Everyone ready? Is everyone ready? Yes, sir. Yes. तो अगर कल मुझे एडमिशन के काम से अगर कॉलेज नहीं आना पड़ा तो व्हाट वी विल डू, वी विल है ना, इंटरफेस क्यों यूज करते हैं हम लोग, मैंने आपको बताया था. व्हाई डू वी यूज इंटरफेसेस स्टूडेंट्स? टू सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा. Yes, very good. We will use interface to support multiple inheritance in Java. और उसके बाद we will study exception handling. अगर हम लोग कोड डिजाइन करते हैं और वो कोड में कुछ एक्सेप्शन आता है, तो एक्सेप्शन मतलब एरर आ रहा है, तो उसको हैंडल करने के लिए भी अपन कोड लिख सकते हैं और वो हैंडल कर सकते हैं. तो वो लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग. सो ये वो भी बहुत छोटा चीज है, उतना कोई बड़ा नहीं है. ट्राई कैच फाइनली ऐसा एक्सप्रेशन है, उसको यूज करेंगे. सो देन वी विल डू विद, मतलब ये है कि दिसंबर 2-3 तारीख तक अपना 3 यूनिट हो जाएगा. और आपका अगर कैट रहेगा 13 तारीख से, तो 4th यूनिट इज अबाउट मल्टी थ्रेडिंग. जो अभी अपन पढ़ रहे हैं थ्रेड्स, मल्टी थ्रेडिंग, वो बताएगा कि वो कैसे यूज करता है थ्रेड्स एंड मल्टी थ्रेडिंग. सो डोंट वरी, वी विल बी डूइंग इट फास्ट. टेंशन ये है कि बस